आज तुम्हारी वजह से मुझे सर से डांट मिली थी। इसमें हमारी क्या गलती है? तुम दोनों रोजाना क्लास में लेट आते हो। तुम दोनों को प्रिंसिपल से नहीं बोलना चाहिए था ना कि हम क्लासरूम में लेट आते हैं। मैंने नहीं बोली थी, इस करण ने जाके बोली। अच्छा, तो इस क्रम ने जाके बोला है। अमित, ये दोनों हमारे क्लासरूम में कुछ ज़्यादा शिकायत करने लग गए। तुम दोनों को क्या मजा आता है हमारी शिकायत करने में? हमसे क्लास टीचर ने बोला कि जो बच्चे टाइम पर नहीं आते हैं उनकी शिकायत प्रिंसिपल से जाके करो। तो क्या क्या शिकायत करी प्रिंसिपल से हम दोनों की? अरे अब बोलो प्रिंसिपल, कम बहुत बोलते हो। अरे अमन, ये क्लासरूम में बहुत बोलते हैं। हाँ, ये क्लासरूम में बहुत बोलते हैं। चलो आज इनकी यहीं क्लास ले लेते हैं। चलो आगे हाथ करो, करो आगे हाथ, आगे हाथ करो। चलो अब तुम्हारा नंबर है। मैंने तो प्रिंसिपल से बोला भी नहीं। रुको, ये ऐसे नहीं मानेगा। करो आगे हाथ। अब बोलोगे कब सर से? अब हम कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। बेटा, अभी तो तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई है। और तुम क्लासरूम में ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो ना। अमित, इंटेलिजेंट के हिसाब से इन दोनों का एक टेस्ट ले जाए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? अगर तुम दोनों उस टेस्ट में पास हो गए तो हम तुम्हें कहीं परेशान नहीं करेंगे। हाँ, पास में ही एक कब्रिस्तान है और रात में तुम दोनों को उसमें जाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे उस कब्रिस्तान में जाकर? ये तुम्हारा टेस्ट है और तुम दोनों को जाना पड़ेगा। हम नहीं जाएंगे कब्रिस्तान। वैसे भी कब्रिस्तान में रात में जाना मना है। नहीं बेटा, जाना तुम दोनों को पड़ेगा। मैंने तो सर से नहीं बोली थी, इस करण नहीं बोली थी। तुमने नहीं बोली? बेटे एक काम करो, यहाँ से फूट लो। अच्छा, तो तुमने बोली थी। अब तुम्हारा दोस्त तो चले गया और तुम्हें कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाना तो तुमको पड़ेगा और रात में हम तुम्हें बेच के छोड़ेंगे। अब रात हो गई है और चलो तुम्हारा टेस्ट ले जाए। ये है कब्रिस्तान, तुम्हें इसके अंदर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जाते हो कि नहीं जाते हो? वरना कल क्लासरूम में 2 घंटे के लिए मुर्ग बना कर रखेंगे। मुझे इस कब्रिस्तान में कुछ हो गया तो? हम भी तो खड़े हैं बाहर। जाओ, तुम्हारे जैसे कितने बंदे भेजे हैं। अरे जाओ ना।
यार अभी तक वो नहीं आया। हाँ यार, करण नहीं आया अभी तक। हाँ यार, काफी टाइम हो गई है। चलो उसको देख के आते हैं। चलो। कब्रिस्तान कीप आउट। दूर रहें। आगे देखते हैं। चलो। सुमित, ये कब्रिस्तान तो बहुत डरावना है। अमित, तुम एक काम करो, उस तरफ देख के आओ। ठीक है। अमित, तुम्हें कर्ण नहीं मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। अमित, इस कब्रिस्तान में से कर्ण कहाँ पर जा सकता है? पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे लगता है यहाँ पर भी नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुमित, करण तो ये रहा। करण, ये सो क्या हुआ? करण, ये तो मुझे लगता है बेहोश हो गया। अमित, ये बेहोश कैसे हो गया? डर कर बेहोश हो गया होगा। अब क्या करें? करे क्या, पड़े रहने दो, अपने तो चलो। अमित, वो कर्ण तो कब्रिस्तान बेहोश होकर पड़ गया। पड़े रहने दो उसको, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बनता है ना वो। अगर उसको कुछ हो गया तो? अरे इसको कुछ नहीं होगा, बस उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो हमारी कभी सर से शिकायत नहीं करेगा। हाँ, उस कर्ण की वजह से सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और 10 दिन तक अंदर नहीं आने दिया। ये सही तरीका है उस कर्ण को सजा देने का। सुमित, एक बात बताओ, वो करण उस कब्रिस्तान में कैसे बेहोश हुआ होगा? पता नहीं, किसी कुत्ते या बिल्ली को देखकर डर गए होगा। लो, वो अमन भी आ गया। अरे अमन, तुमने आने में काफी टाइम लगा दिया। अरे मैं अपने दोस्तों के पास था। सुमित, करण कब्रिस्तान से वापस आ गया क्या? अमन, करण वो कब्रिस्तान में किसी चीज को देखकर डर गया और वो वहीं बेहोश होकर पड़ गया। सुमित, उसको अपने साथ ले आते। हम तो उसको उस कब्रिस्तान में छोड़ाए। आ जाएगा सारा जब उसको होश आएगा। अमित, तुम उसको साथ ले आते। अगर उसको कुछ हो गया तो हम प्रिंसिपल सर को क्या जवाब देंगे? अरे प्रिंसिपल को जवाब दे देंगे, ऐसे हमने बहुत जवाब दिए। वैसे भी इस कॉलेज में हमारी चलती है। वो तो मुझे पता है, करण को तुम अपने साथ ले आते। वो बहुत सीधा बंदा है। बंदा तो बहुत सीधा है, लेकिन साला क्लास में बहुत बोलता है, खासकर तो प्रिंसिपल के सामने। और हमारी पूरी बात प्रिंसिपल को जाके बता देता है। इसलिए रात में हमने उसको कब्रिस्तान भेज दिया। अब उसकी बोलती बंद हो जाएगी, फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेगा भविष्य में। सुमित, तुमको करण को कब्रिस्तान नहीं भेजना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं भेजना चाहिए था उसको? क्योंकि कब्रिस्तान जैसी जगहों पे भूत प्रेतों का वास रहता है और ऐसी जगह जाने पर भूत प्रेत शरीर में वास कर लेते हैं। अरे अमन, तुमने हमको डरपोक समझा है क्या? जब हम कब्रिस्तान में करण को देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर कोई नहीं था। वैसे भी हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। और करण से कल पूछ लेंगे उसके साथ कब्रिस्तान में क्या हुआ। छोड़ो सुमित, आप सोचते हैं। हाँ अमित, सोते हैं। वैसे भी रात के 10 बज गए। करण, तुम तो बहुत डरपोक निकले। किसी भूत को देखकर डर गए या फिर किसी कुत्ते को देखकर डर गए? मजा आया कि नहीं कब्रिस्तान में जाकर? जो हमारी शिकायत करता है उसके साथ हम ऐसा ही करते हैं। अगर हमारी अगली बार शिकायत करी तो हम तुम्हें कब्रिस्तान ही पहुंचा देंगे। अमित, वैसे कब्रिस्तान इतनी बुरी जगह भी नहीं है। हाँ यार सुमित, सही बोल रहे हो। अमित, मुझे लगता है इसे कब्रिस्तान कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया।
हाँ सुमित, जब तुम वहाँ जाकर सो गए। वैसे करण, तुम उस कब्रिस्तान में जाकर क्यों सो गए? अच्छे बच्चे की तरह बता दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सच सच बताना, कल रात तुम्हारे साथ कब्रिस्तान में क्या हुआ था? मुझे लगता है अमित ये ऐसे नहीं भूलेगा। तो क्या करे? तुम प्रिंसिपल वाला डंडा लेके आओ। सुमित, प्रिंसिपल वाला डंडा तो मेरे पास ही है। करण, अभी भी बता दो, तुम्हारे पास टाइम है। मुझे लगता है अमित ये ऐसे नहीं भूलेगा, डंडा दो। रुको, बताता हूँ। जब मैं तुम दोनों के कहने पर कब्रिस्तान गया तो मेरे साथ ये सब हुआ। कल ये सब हुआ था मेरे साथ। तुम्हारी तो कहानी बहुत डरावनी है। अमित, मुझे तो इसकी कहानी से डर ही लगने लग गया। नहीं अमित, उस कब्रिस्तान में सच में आत्माएं हैं। क्या तुम हमें डरा रहे हो? नहीं, तुम खुद जाकर देख लेना। हम तेरी तरह डरपोक नहीं है। आज जाकर बताएंगे उस कब्रिस्तान में। ठीक है, तो तुम दोनों उस कब्रिस्तान में मेरे साथ चलकर बताना। ठीक है, आज रात हम तुम्हारे साथ उस कब्रिस्तान में चलेंगे। तुम्हें इस कब्रिस्तान में कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तुम हमें सस्ते में ले रहे हो क्या? इस एरिया में हमारे नाम चलता है। हमारे सामने अच्छा अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ठीक है, तो तुम मेरे साथ उस कब्रिस्तान में जाकर देख लेना। ठीक है, आज हम दोनों चलेंगे।